लास्ट क्लास में दो केस को हम लोग डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ध्यान से देखिएगा सारे पॉइंट्स को, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और समझिएगा भी ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस्ड फोर्सेस cannot change a state of rest। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बैलेंस फोर्सेस जो होता है स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता है। ये पहला पॉइंट है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और ये बॉडी अभी क्या है, रेस्ट में है। ये बॉडी क्या है, अभी रेस्ट में है। इस बॉडी पे क्या करते हैं, अब दो को बैलेंस फोर्स लगा देते हैं। मान लीजिए एक फोर्स हम इधर से लगा दिए F1 10 न्यूटन और एक फोर्स हम इधर से लगा दिए F2 10 न्यूटन। ये F1 और F2 जो है ये बैलेंस्ड फोर्स लगाया गया है। आप देख भी सकते हैं कि दोनों बैलेंस्ड फोर्स है, दोनों इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों बैलेंस फोर्स दिए। क्लियर? यानी कि एक बॉडी रेस्ट में है और उस बॉडी पे दो बैलेंस फोर्सेस लगाया गया है। क्लियर? F1 और F2 क्या है, बैलेंस फोर्स। आपको पता है कि जब बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगाया जाता है तो फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। यानी कि जब इन दोनों फोर्सेस का हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है। एक चीज और देखिए कि जब बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करता है। कल ही डिस्कस किए थे, जो दो केसेस डिस्कस किए थे उसमें ही डिस्कस किए थे कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर फोर्स लगाया गया और रिजल्टेंट फोर्स क्या गया, जीरो, तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। ये कल डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बॉडी रेस्ट में है, इस पे दो बैलेंस फोर्सेस लगाए गए। अब बैलेंस फोर्स लगाने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ जाएगा तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, उसका स्टेट चेंज नहीं करेगा, मोशन में नहीं आएगा। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दोनों बैलेंस फोर्सेस इसको मोशन में नहीं ला पाया, मोशन में नहीं ला पाया। तो हम बोल सकते हैं कि बैलेंस फोर्सेस जो है इस बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकता है, नहीं कर पाया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? इसलिए कहा गया है कि बैलेंस फोर्सेस जो है स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता है। कहा देखिए ना, कर पाया, चेंज नहीं कर पाया। जब बैलेंस फोर्स लगाया गया तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, जीरो, और रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो आ जाता है तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करेगा। यानी कि अभी भी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। बैलेंस फोर्स लगने के बावजूद भी ये क्या है, रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि बैलेंस फोर्स लगने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया। दैट्स व्हाई ये क्या है, अभी भी रेस्ट में है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो। पॉइंट नंबर 2, बैलेंस फोर्स cannot change the speed of a body। ध्यान सुनिएगा क्या कर रहा है कि बैलेंस फोर्सेस जो होता है एक बॉडी का स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी का स्पीड को बैलेंस फोर्सेस चेंज नहीं कर सकता है। ये सेकेंड पॉइंट है। इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और ये बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है। मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर पर सेकेंड से। थोड़ा सा साइड में इसको ले लेते हैं। मान लीजिए एक बॉडी मूव कर रहा है विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड से।
यानी कि एक बॉडी मोशन में है और कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड से। अब इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन का, और इधर से एक फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन का। इसको हटा देते हैं। यानी कि एक बॉडी है जो मोशन में है और कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड से। अब इस बॉडी पे दो बैलेंस फोर्स लगाया गया है, F1 10 न्यूटन, F2 10 न्यूटन। देखिए, तो आप देख रहे हैं कि F1 और F2 क्या है, बैलेंस फोर्स है। और जब बैलेंस फोर्स जब लगेगा तो इन दोनों को जब रिजल्टेंट निकालेंगे इस पे, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो हमने कल ही बताया कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस पे बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो रिजल्टेंट क्या है, 0 है। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और अगर उस पे रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 आता है तो क्या रहेगा, मोशन भी रहेगा। कल ही डिस्कस किए थे इसको हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इस बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगाएं तो बैलेंस फोर्स लगाने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या गया, 0। अगर रिजल्टेंट फोर्स आ गया 0 तो ये अभी भी मोशन में ही रहेगा। तो अभी भी ये क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा। यानी कि ये बैलेंस फोर्स लगाने की वजह से इसके मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये दो बैलेंस फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये बैलेंस फोर्स के वजह से रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी पे क्या गया, 0। और रिजल्टेंट फोर्स जब 0 आ जाएगा तो उसका स्टेट चेंज नहीं करेगा। चाहे रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा तब। क्लियर। तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स लगने की वजह से इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है तो बॉडी मोशन में ही रहेगा। क्लियर। तो अगर बॉडी मोशन में ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका स्पीड चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। यानी कि अभी भी ये 100 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करेगा, क्योंकि मोशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। मोशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसमें उसके स्पीड पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। मोशन में अगर चेंजेस आता तब बोलते हैं कि हाँ स्पीड भी चेंज कर रहा है, बट यहाँ मोशन वही है। फोर्स लगाने से पहले जो था, अब फोर्स लगाने के बाद वही है, चेंज नहीं हुआ है। क्लियर हुआ। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, कि मान लीजिए एक बॉडी है और 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यानी कि मोशन में है। इस पे दो बैलेंस फोर्स लगाया गया। जब दो बैलेंस फोर्स लगाया गया तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स क्या गया, 0 आ गया। और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाता है तो बॉडी का मोशन चेंज नहीं करता। बॉडी का मोशन चेंज नहीं करता, इसका मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा, स्पीड 100 ही रहेगा। क्लियर हो गया अच्छे से। पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अनबैलेंस्ड फोर्स। ध्यान से सुनेंगे। कैन चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अनबैलेंस फोर्सेस जो होता है स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। अनबैलेंस फोर्सेस जो होता है स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल से। ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और ये बॉडी अभी क्या है, रेस्ट में है। बॉडी क्या है, अभी रेस्ट में है। अभी क्या करते हैं, इस बॉडी पे हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए F1 फोर्स लगा इधर 10 न्यूटन और इधर लगा आपका F2 5 न्यूटन। आप देख सकते हैं कि F1 और F2 जो है अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि बराबर नहीं है। देखिए 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, तो बराबर नहीं है, तो क्या है, दोनों अनबैलेंस फोर्स है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये F1 और F2 जो है अनबैलेंस फोर्स है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों अनबैलेंस फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2 यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि 5 न्यूटन। तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जो है कितना रहा है, इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना रहा है बाबू, 5 न्यूटन है।
अब तुम लोग से पूछता हूं क्या रिजल्टेंट फोर्स 0 आया? नहीं आया, यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आया। ये रिजल्टेंट फोर्स 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि इस बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, और अनबैलेंस फोर्स लगता है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है। एक चीज और हमने बताया था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा है और रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आता है तो उसका स्टेट चेंज कर जाएगा, उसका स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये दो अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आया, तो इसका जो स्टेट होगा वो चेंज कर जाएगा। स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी कि रेस्ट में है तो क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो देखिए ना, ये अनबैलेंस फोर्स की वजह से रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया तो अब रेस्ट में नहीं रहेगा, अब क्या जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अब मोशन में किधर आएगा? जिधर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? जो बड़ा फोर्स होगा उसके तरफ, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो बॉडी मोशन इधर करेगा, यानी कि मोशन इधर हो जाएगा, मूव करेगा इधर। तो बताइए, पहले रेस्ट में था, अब मोशन में आया, मूव करना स्टार्ट किया। तो रेस्ट से मोशन में आना, स्टेट चेंज हुआ कि नहीं? स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हुआ कि नहीं? ये कब हुआ? किसके वजह से हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से हुआ। क्योंकि जब ये दोनों अनबैलेंस फोर्स लगा तो रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आया, और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आएगा तो बॉडी का स्टेट चेंज करेगा, रेस्ट से मोशन में आएगा। क्लियर हो गया? यानी कि अनबैलेंस फोर्स ही होता है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर पाता है। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आया? पॉइंट नंबर 4, अनबैलेंस्ड फोर्स can change the speed of a body। अनबैलेंस फोर्सेस जो होता है वो बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। बैलेंस फोर्सेस क्या था कि स्पीड को चेंज नहीं कर सकता था, बट अनबैलेंस फोर्सेस जो होता है बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और ये मूव कर रहा है स्टार्टिंग में 100 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर पर सेकेंड से ये बॉडी है और ये मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। इस बॉडी पे हमने क्या किया? एक फोर्स लगाया, F इक्वल टू मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। और किधर? इधर। मोशन इधर हो रहा है, कितने स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड से। अब इसी बॉडी पे किसी ने क्या किया? 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया। अब एक काम करते हैं, इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग देख रहे हैं कितना रहा है? एक ही फोर्स है, और एक फोर्स लगे तो वही फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाता है, यानी कि F के बराबर, यानी कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या रिजल्टेंट फोर्स 0 आया? नहीं आया। रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आया। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आता है तब बॉडी का स्टेट चेंज होता है, यानी कि अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस बॉडी पे जब रिजल्टेंट फोर्स निकाले तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? 10 न्यूटन, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है तो ये बॉडी क्या है? मोशन में था, बट 0 नहीं आने की वजह से ये क्या आ जाएगा? अब रेस्ट में आ जाएगा। बात समझना है? यानी कि आगे जाके कुछ देर के बाद ये बॉडी क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेस्ट में। पहले क्या था? मोशन में था, अब क्या आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। बट ये रेस्ट में आया किसकी वजह से? जब ये फोर्स लगाया गया, जब ये फोर्स लगाया गया तभी जाके रेस्ट में आया। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स इसको कैसे बोले? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आया, इसलिए 0 आता है तो बैलेंस, 0 नहीं आता है तो अनबैलेंस। तो ये जो फोर्स लगाया गया है एक्चुअली क्या है? अनबैलेंस फोर्स है, और इसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये बॉडी मोशन से रेस्ट में आया है। तो पहले बताओ उसका स्पीड कितना था? 100 मीटर पर सेकेंड था। अब जब रेस्ट में आ गया तो स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में होता है तो स्पीड वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? तो ये रेस्ट में आया तो किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ
इस फोर्स की वजह से, यही फोर्स की वजह से। और ये फोर्स कौन सा है? अनबैलेंस फोर्स है। क्यों अनबैलेंस फोर्स है? क्योंकि रिजल्टेंट क्या है? 0 है। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? यानी कि अगर तुम्हें कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है और उसे तुम्हें रोकना है तो सिंपल क्या करो, उस बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगाओ, वो बॉडी ऑटोमेटिक रुक जाएगा। क्लियर? देखिए हमने क्या किया, एक अनबैलेंस फोर्स इस पे लगा दिया। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो 4 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट और है इसका। एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, और थोड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। बैलेंस फोर्स can change the shape of the body। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस फोर्सेस जो होता है बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है बैलेंस फोर्स। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक रबर बॉल है, ये क्या है? एक रबर बॉल है। रबर बॉल यानी कि जो हम लोग टेनिस बॉल खेलते हैं ना, क्रिकेट में जो टेनिस बॉल होता है उस बॉल की बात कर रहे हैं। ड्यूज बॉल मत ले लीजिएगा ड्यूज बॉल नहीं लेना है, अपने हिसाब से सोच के लेना है ना। तो हम रबर बॉल लिए, इस रबर बॉल को आप क्या करेंगे कि इस तरह से दोनों तरफ से, ऐसे मान लीजिए रबर बॉल ले लिए और उसको क्या करेंगे, आप लोग ऐसे दबाएंगे। क्या करेंगे? ऐसे दबाएंगे। तो देखिए ये रबर बॉल हमने लिया और दोनों तरफ से देखिए दबा रहा हूं। मान लीजिए इस पे हमने 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाया और इधर से F2 भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो आप देख सकते हैं कि इस बैलेंस फोर्स पे, सॉरी इस रबर बॉल पे 2 बैलेंस फोर्स लगाया जा रहा है, एक F1 और एक F1 और F2 क्या है? बैलेंस फोर्स है। और इस रबर बॉल पे लगाया जा रहा है। कैसे लगाया जा रहा है? ऐसे। क्लियर? अब ध्यान सुनिएगा, ये बॉल कैसा दिखेगा? फोर्स लगाने के बाद बॉल कैसा दिखने लगेगा? कुछ आपका बॉल ऐसा दिखने लगेगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। यानी कि देखिए पहले क्या था, कुछ ऐसा था, कुछ इस शेप में था ना पहले, देखो पहले ऐसे था, बट फोर्स लगाने से देखिए चपटा हो गया, यानी कि दब गया। क्या हो गया? दब हो गया। अब देखिए कैसा दिखने लगा। पहले पूरा दम स्फेरिकल था, पूरा गोला था, अब देखिए अंडा के शेप में बन गया। अंडा का शेप पहले बन गया, पहले क्या था? पूरा गोल था, अब अंडा के शेप में आ गया। बट अंडा के शेप में आया तो किसके वजह से आया? इन दोनों फोर्स के वजह से। और ये दोनों फोर्स कौन सा है? बैलेंस्ड फोर्स है। तो ये दोनों बैलेंस फोर्स जब इसमें बॉल पे लगा तभी जाके इसका ऐसा शेप बना। तो क्या शेप चेंज हुआ कि नहीं? ये शेप चेंज हुआ कि नहीं? पहले इस शेप में था, अब ये वाला शेप में आ गया। बट ये शेप किसके वजह से आया है? ये दोनों फोर्स लगाने की वजह से। दोनों फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स के। तो बैलेंस फोर्स क्या करता है? बॉडी का शेप चेंज करता है। ये प्रैक्टिकल है, आप किए हैं बहुत बार, आप बहुत बार किए हैं। जब बॉल क्रिकेट खेलते होंगे तो आप लोग क्या करते हैं? टेनिस बॉल को ऐसे दबाते होंगे, तो दबता हुआ तो देखिए पूरा ऐसे हो जाता है, इस तरह से हो जाता है कि नहीं? और एक और सबसे घरेलू एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। घरेलू एग्जाम्पल में आप लोग देखते होंगे कि जैसे मम्मी लोग जब रोटी बनाती है तो उसमें क्या करती है कि आटा लेती है उसका और उसको गोल बनाती है। गोल बनाने के उसके बाद फिर क्या करती है? दबा देती है। जब दबाती है तो चपटा बन जाता है। जब उसको काटती है क्या बोलते हैं उसको, आटा से, तो पहले उसको गोल बनाया जाता है। गोल बनता है तो गोल एक शेप हो गया, स्फेरिकल शेप में। फिर उसको क्या करती है? दबाती है उस टाइम, यानी कि बैलेंस फोर्स लगाती है। और जब दबता है तो चपटा बन जाता है। तो शेप चेंज हुआ कि नहीं? पहले गोल था, जब दबाया गया उसको तो चपटा बन गया। ये चपटा किसकी वजह से बना? दोनों हाथ के द्वारा जब फोर्स लगाया गया तब। और दोनों हाथ से जो फोर्स लगाया गया था कौन सा फोर्स था? बैलेंस फोर्स था। तो उस आटे का जो गोला शेप था वो चपटा हुआ तो किसके वजह से? बैलेंस फोर्स की वजह से। तो बैलेंस फोर्स क्या करता है? शेप चेंज करता है, बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। क्लियर हुआ? अब तुम बोलोगे कि सर मान लीजिए लोहा का बॉल ले लिए, उसको हम दबाएंगे तो नहीं होगा। बाबू हर चीज का अपना लिमिटेशन होता है, हर चीज का अपना लिमिटेशन होता है। अब मान लो कि तुम लोहा बॉल को तुम दबाने चले हो,
तुम्हारे पास उतना ताकत नहीं कि तुम दबा के उसको चपटा कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे पास इतना ताकत है, लिमिटेशन है कि तुम कॉस्को बॉल को दबा के चपटा कर सकते हो, आटा वाले कुछ चीज को दबा के चपटा कर सकते हो, बट लोहे का बॉल को दबाने के लिए तुम्हारे पास उतना एबिलिटी नहीं है कि तुम दबा सकते हो। हाँ, बहुत सारे मशीन है ना, बहुत सारे मशीन है, उसमें जब रखोगे तो दबाओगे तो चपटा हो जाएगा। वो भी बात समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान से आप लोग सुनेंगे, समझेंगे कि हर चीज का लिमिटेशन है। अपना खेती नहीं है कि जब मन तक तोड़ के खा लिए, है ना, ये ध्यान से समझना है। लिमिटेशन होता है हर चीज में, फिजिक्स में सब चीज में लिमिटेशन होता है, कितना क्या करना है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्सेस जो होता है बॉडी का शेप चेंज करता है, कर सकता है। ये देखिए रबर बॉल हमने लिया, बैलेंस फोर्स लगाया, इसका शेप अंडे में हो गया। क्लियर हुआ? अच्छे से समझना पक्का। तो अभी जो हम डिस्कस किए 5 पॉइंट एक बार फिर से बोल रहा हूं कि बैलेंस फोर्स जो होता है बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट कि बैलेंस फोर्स जो होता है बॉडी के स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स, थर्ड पॉइंट क्या बताया कि अनबैलेंस फोर्स जो होता है बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। चौथा पॉइंट था कि अनबैलेंस फोर्स जो होता है बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। आखिरी पॉइंट क्या था कि बॉडी के शेप को बैलेंस फोर्स चेंज कर सकता है। ये 5 पॉइंट, और ये पांचों पॉइंट समझो कि 5 क्वेश्चन था, ये 5 क्वेश्चन ही था जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? पक्का।